बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इंतहाई खूबसूरत हदीस मुबारक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है। सहाबा फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरैश का ताक़ुब करने के लिए भेजा और हम 300 लोग थे। 300 सहाबा का जो सिपा सालार है, जो अमीर काफ़िला है, वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाया। अब ये लोग ऐसे हालात में निकले कि जब इनके पास कोई खाने पीने की अशिया बहुत वाफर मकदार में नहीं थी। कुछ खजूरें थीं जो ये सहाबा लेकर निकले। चलते चलते कुरैश का ताक़ुब करते करते सहाबा फरमाते हैं कि हम साहिल समंदर पर पहुँच गए। अब हालात ये थे कि एक खजूर सुबह मिलती थी और एक खजूर शाम को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आ गया कि रोज़ाना एक खजूर मिलती थी रास्ते में, फिर उसी के ऊपर गुजारा करते। और बसा औकात तो जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो सहाबा फरमाते हैं कि हम दरख्तों के पत्ते भी खा लिया करते थे। यही वजह है कि इस काफ़िले का नाम जैशुल खब्त रखा गया, जिसका मतलब होता है पत्ते खाकर गुजारा करने वाला लश्कर। तो इस लश्कर के अंदर सहाबा ने पत्ते खाकर भी गुजारा किया। और फिर जब ये सहाबा कराम अल्लाह के दीन के रास्ते के लिए निकले हुए थे तो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी अपने रास्ते में निकलने वाले लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। कभी भी अल्लाह ताला उन्हें बेसहारा नहीं रहने देता। फिर हुआ क्या, सहाबा फरमाते जब हम साहिल समंदर पे थे, अचानक हमने क्या देखा कि समंदर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक जानवर जो था वो बाहर फेंका। और वो अंबर मछली थी, जिसको हदीस के अंदर लिखा गया है कि वो अंबर मछली थी जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए निकाला। अब सहाबा कराम हैरान थे कि इतना बड़ा जानवर है जिसे अल्लाह ताला ने समंदर से बाहर निकाला। कुछ सहाबा का ख्याल था कि शायद ये हमारे लिए जायज़ नहीं, लेकिन कुछ सहाबा ने कहा देखो हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो ये अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा अता किया है, ये अल्लाह की नेमत है। तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम निसफ माह यानी कि 15 दिन तक वहाँ पे रहे और हमने जी भर के उस मछली का गोश्त खाया। जैसे बैल या बड़े जानवर के गोश्त के पीस उतारे जाते हैं, इस तरह सहाबा उसके पीस उतारते थे। और 300 सहाबा थे और 15 दिन तक उस मछली का गोश्त खाते रहे, फिर भी वो ख़त्म नहीं हुआ। इस कदर वसी अल्लाह ताला ने उनको रिज़्क़ अता किया। और फिर सहाबा कराम फरमाते हैं कि वो मछली है कितनी बड़ी थी कि एक सहाबी ने 13 लोगों को उस मछली के आँख का जो गड्ढा होता है वहाँ पर बिठा दिए, उसके अंदर वो पूरे आ गए। और एक सहाबी ने उस मछली का कांटा निकाल कर यूं खड़ा किया और एक शख्स ऊंट पर बैठकर उसके नीचे से गुजर गया, उसका ऊपर सर भी टच नहीं हुआ। इस कदर वो बड़ी मछली थी। तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि उस मछली का गोश्त खाने की वजह से अल्लाह ताला ने हमें ताकत अता की, हमारे जिस्म फरबा हो गए। और उस मछली से हासिल होने वाला जो तेल था वो सहाबा अपने जिस्मों पर लगा लेते थे, जिससे जिस्म के अंदर और ज़्यादा तवानाई और ताकत पैदा हो गई। और फिर जब ये सहाबा कुरैश का ताक़ुब मुकम्मल हो गया, जिस मिशन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा था, जब उसमें कामयाब हो गए और वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो सहाबा ने वो पूरी बात, वो जो पूरा वाक़या था मछली का, वो सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इस तरह या रसूलुल्लाह हम साहिल समंदर पे मौजूद थे और एक इंतहाई बड़ी मछली उस साहिल समंदर के ऊपर हमें नज़र आई, जिसे हम इतना अरसा खाते रहे। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने इरशाद फरमाया व रिज़्क़ुन अख़रजहुल्लाहु मअकुम, कि वो रिज़्क़ था तुम्हारे लिए जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए निकाला। फ़हल मअकुम मिन लहमिही शैउन फ़तुतइमूना, अगर तुम्हारे पास उस मछली का कुछ गोश्त बचा हुआ है तो हमें भी खिला दो। तो सहाबा बड़े खुश हुए और वो जो उनके पास कुछ बचा हुआ गोश्त था उस मछली का, वो हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया और कहा या रसूलल्लाह ये कुछ गोश्त हम आपके लिए भी लाए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस मछली का कुछ गोश्त तनावल किया। तो सामीन मोहतरम, इससे मालूम हुआ कि जो बंदा राह खुदा में निकलता है, अल्लाह ताला उसको ऐसे मकाम से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसका वहम गुमान ही नहीं होता। और हदीस पाक का मफ़हूम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तफ़क़्क़ह फ़ी दीनिल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु तआला मुहिम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो शख्स दीन की फ़क़ाहत हासिल करता है, दीन को समझने की तगदो में लग जाता है। अब ये तो दीन को समझना है, लेकिन जो इंसान दीन की किसी भी हवाले से खिदमत करता है, चाहे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करता है, अल्लाह के रास्ते के लिए कोई काम भी करता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात में अल्लाह उसको काफ़ी हो जाता है। और अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता कि मुझे यहाँ से रिज़्क़ मिलेगा। तो फिर क्यों ना हम भी दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबुलंदी के लिए
دین متین کی آبیاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اگر ہمیں اللہ نے کوئی بھی صلاحیت عطا کی ہے جو دین کے کام آ سکتی ہے، تو اس جو ہے وہ صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں دین متین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین متین کی سربلندی کے لیے منتخب فرما لے، تاکہ قیامت کا دن ہم سرخرو ہو سکیں۔